हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये अपन की फिजिकल ज्योग्राफी की थर्ड क्लास है। तो अपन इससे पहले दो सेशंस ऑलरेडी ज्योग्राफी के कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो दो सेशंस आपसे नहीं देखे तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है ज्योग्राफी एंड मैथ्स दोनों की। तो गाइस, अपन आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपन ने फर्स्ट लेक्चर में भी इंट्रोडक्शन एंड थोड़ा बहुत कुछ अपन ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में अपन ने सोलर सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। अपन ने सोलर सिस्टम में भी सन प्लैनेट वगैरह ख़त्म कर दिया था। आज अपन इस लेक्चर में अपन पूरा ड्राफ्ट प्लैनेट, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं, ये अपन सारे टॉपिक्स आज अपन इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अपन का आज का टॉपिक है ड्राफ्ट प्लैनेट। आपको ड्राफ्ट प्लैनेट से क्या समझ आता है? आपको ड्राफ्ट वर्ड से क्या समझ आता है? ड्राफ्ट वर्ड आपने सुना होगा इंग्लिश में कि ड्राफ्ट वर्ड का मतलब होता है कि छोटा, ठीक है, कि छोटा, ठीक है, या फिर जिसकी हाइट कम हो या फिर लेंथ जो भी छोटे साइज़ में हो थोड़ा, ठीक है। तो इधर क्या लिखा है? ठीक है, तो इधर क्या लिखा है? अ राउंड ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट गोज अराउंड द सन बट इट इज़ नॉट एज लार्ज एज अ प्लेनेट, ठीक है। ये लार्ज नहीं होता, जितना प्लेनेट बड़ा होगा ना ये उससे छोटा होता है, ठीक है, उसका इतना बड़ा साइज़ नहीं होता। एंड डज नॉट क्लियर अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट्स पाथ। ऑब्जेक्ट्स में अपन इसमें प्लेनेट भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं प्लूटो का, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ये सन है, ये प्लूटो है, एंड अगर कोई प्लेनेट ऐसा था, ठीक है। तो प्लूटो ना किसी और के ऑर्बिट में घुस जाता था, ये क्लियर नहीं करता था, ठीक है, किसी और के ऑर्बिट में ऐसे घुसता था। इसकी पाथ क्लियर नहीं रहती थी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी पाथ में रहता था ऐसे ऐसे। तभी प्लूटो को ड्राफ्ट प्लेनेट बना दिया गया था बाद में। इसकी क्लियर ऑर्बिट नहीं थी इसलिए, ठीक है। तो क्या है कि जिसकी हाइट छोटी हो प्लेनेट से एंड उसका जो पाथ है ना वो क्लियर ना हो, ठीक है। तो अपन को कुछ कुछ ड्राफ्ट प्लेनेट पढ़ने हैं। जैसे अपन का फर्स्ट ड्राफ्ट प्लेनेट है सीरस ड्राफ्ट प्लेनेट, ठीक है। सीरस ड्राफ्ट प्लेनेट अपन का डिस्कवर हुआ था 1801 में, ठीक है। एंड ये सबसे ज़्यादा अपन को इसका पॉइंट सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है कि ये नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ड्राफ्ट प्लेनेट है, ठीक है, अपन के सोलर सिस्टम का। एंड जो प्लूटो है, फिर अपन आते हैं प्लूटो पे, ठीक है। नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कौन सा है ड्राफ्ट प्लेनेट? वो है सीरस। तो अपन अब प्लूटो पढ़ते हैं। प्लूटो कब डिस्कवर हुआ था? 2006 में अपन का डिस्कवर हो गया था प्लूटो। प्लूटो वॉज पहले प्लूटो अपन का प्लेनेट हुआ करता था, फिर प्लेनेट से वो ड्राफ्ट प्लेनेट बन गया था 2006 में, ठीक है। जैसे इधर लिखा है, प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाय क्लैडे थॉम्बॉग इन 1930 एज अ प्लेनेट, ठीक है। ऐसे पहले तो प्लेनेट की तरह ही इसको अपन ने डिस्कवर करा हुआ था। फिर प्लूटो वॉज रिक्लासिफाइड फ्रॉम अ प्लेनेट टू ड्राफ्ट प्लेनेट इन 26 जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हेल्ड एट पैराग्वे, ठीक है, इसको पैराग्वे वही बोलते हैं, सीजैक रिपब्लिक, इन 2006 में इसको अपन ने बना दिया था क्या? ड्राफ्ट प्लेनेट, ठीक है। एक अपन का है हाउमिया हाउमिया ड्राफ्ट प्लेनेट, ठीक है। आपको नाम याद रखना है बस, हाउमिया ड्राफ्ट प्लेनेट भी है एक मेक ड्राफ्ट प्लेनेट भी है, एक एरिस एरिस ड्राफ्ट प्लेनेट भी है, ठीक है। एरिस जो है ना अपन का, वो सबसे ज़्यादा फारदेस्ट एंड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ड्राफ्ट प्लेनेट है, ठीक है। जैसे अपन को आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ याद करने की, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा छोटा है ना, सीरीज जो है अपन का सबसे ज़्यादा छोटा है, छोटा एंड सबसे पास है, तो आपको छोटे से याद रखना है। सीसी क्या होता है? छोटा, ठीक है। तो सीरियस क्या था? छोटा प्लेनेट था एंड सबसे ज़्यादा नियरेस्ट था, ठीक है। फिर तो इरिस तो याद ही हो जाएगा कि दूसरा अगर बड़ा कौन सा है, बड़ा है अपन का इरिस है बड़ा, ठीक है। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं पूरे। गाइस, मैं जो भी ये पीडीएफ है ना ये सारी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ मैं, कि आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मैं आपको मैं पिन कर दूँगा, तो उससे आप कमेंट सेक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जो पीडीएफ्स है, जो भी अपन की फंक्शंस की डीपीपी वगैरह सब कुछ अपलोड मैं उधर कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, आपको ड्रॉप लाइन समझ आ गया होगा पूरा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन स्टेरॉइड्स पढ़ते हैं, एस्ट्रॉइड्स पढ़ते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स क्या है? जो एस्ट्रॉइड्स की आपको बेल्ट दिख रही होगी, पत्थर 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 ऐसे, ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स है ये, ठीक है। अ बेल्ट ऑफ माइनर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। आपको ये पॉइंट ज़्यादा याद रखना है कि किसकी बीच में रहते हैं? मार्स एंड जुपिटर के, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा मार्स, ये जुपिटर, इसके बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है। जो कि एक एक माइनर प्लैनेट्स होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वो भी किसके बीच में? मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके बीच में करते हैं। अब आगे बारी कॉमेट की। अ स्मॉलेस्ट सेलेस्टियल बॉडी मेनली कंपोज्ड ऑफ आइस, रॉक एंड डस्ट, ठीक है। एक एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि बनी होती है आइस, रॉक एंड डस्ट से, ठीक है। एज कॉमेट ट्रेवल क्लोज टू द सन सम ऑफ आइस मेल्ट ऑफ एंड बिकम गैस, ठीक है। जैसे कॉमेट अपन की अर्थ सन के पास आता है ना, तो वो मेल्ट होने लगता है, क्योंकि आइस है तो मेल्ट होने लग जाएगी, ठीक है। तो मेल्ट हो गए, फिर उसमें एक फायर फायर भी दिखने लगती है पीछे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है।
जो कि देखो, द ट्रायल कैन बी सीन इन द नाइट स्काई एज अ ब्राइट एंड क्विकली मूविंग लाइट। आपने कभी कभार देखा होगा आपने स्काई में रात को कि एक बहुत ज़्यादा शाइनी बॉडी नीचे जा रही होती है, ठीक है, अब वो भी बहुत ज़्यादा क्विकली जा रही होती है, ठीक है। अपन का एक हेल्स क्लाइमेट था, हेल्स कॉमेट था, जो कि लास्ट टाइम अपन को दिखा था, हियर वॉज इन 1986 में अपन को देखा था। इट्स प्रोजेक्ट टू रिटर्न इन, अब जो पहले अपन को 1986 में दिखा था हिल्स कॉमेट, ठीक है, अब अपन को दिखने के चांसेस है 2061 में, क्योंकि ये वापस से लौट के ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहा है अपन के, ठीक है, तो ये वापस से दिखेगा। ये कहता है कि जो कहता है कि जो कि आइस रॉक एंड डस्ट से बनी हुई थी, जो कि मेल्ट हो जाती है, ठीक है, जो जो कि उसमें डस्ट एंड डेब्रिस जो होता है उसके कॉमेट के पीछे हो जाता है, ऐसे दिख रहा है ना आपको, ये पीछे डस्ट एंड वो डेब्रिस है इसकी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं मीटेरॉइड्स। देखो इसमें आपको आपने पढ़ा होगा मीटेरॉइड्स, मीटियोर, मीटेराइट, ठीक है, ये अलग अलग टर्म्स है, सारी सेम नहीं है। अपन पहले स्टार्ट करते हैं मीटेरॉइड से। मीटेरॉइड क्या होता है, एक स्मॉल रॉक होता है और पार्टिकल ऑफ डेब्रिस इन आर सोलर सिस्टम, जो कि अपन के सोलर सिस्टम में होता है। देयर रेंज इन साइज फ्रॉम डस्ट टू अराउंड द 10 मीटर्स की इसकी डायमीटर होती है। जैसे जो है ना मीटराइट, तो इसकी डायमीटर कितनी होती है, 10 मीटर्स की होती है, इतना लंबा होता है ये, ठीक है। लार्जर ऑब्जेक्ट यूजुअली रेफर्ड एज एस्ट्रॉइड्स। अगर लार्जर होगा ना 10 मीटर से, ठीक है, तो वो एस्ट्रॉइड में काउंट होगा, जब अपन ने पहले पढ़ा था एस्ट्रॉइड, तो उसमें ही ये काउंट होगा, बट इसकी साइज़ 10 मीटर का डायमीटर होता है इसका, ठीक है, 10 मीटर का डायमीटर होता है, ठीक है। जैसे अपन के स्पेस में आपको ये दिख रहा है मीटरॉइड, ठीक है। जो मीटरॉइड होता है ना, तब वो कुछ बिल्कुल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है, तब उसको मीटरॉइड बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, जैसे कि 10 मीटर डायमीटर होती है उसकी। अब मीटियोर, a meteorite that burn as pass it through the earth एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो भी अपन का मेटेरॉइड होता है ना, वो अगर अपन की एटमॉस्फेयर को पास कर रहा होता है अर्थ की, ठीक है, जलते हुए ऐसे आपको दिख रहा होगा, तो उसको मीटियोर बोलते हैं। मीटियोराइड क्या होता है, जब वो अपन की एटमॉस्फेयर से सर्वाइव करके आपके नीचे आके गिर जाता है, तो उसको मीटियोराइड बोलते हैं। अ पार्ट ऑफ मीटियोराइड और एस्ट्रॉइड दैट सर्वाइव द पैसेज थ्रू आर एटमॉस्फेयर एंड रीच द अर्थ सरफेस, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि रीच हो गया अपन की अर्थ सरफेस, तब उसको मीटेराइड बोलते हैं। मीटेराइड का था तब वो स्पेस के अंदर प्रेजेंट था, तब वो मीटेराइड था। मीटियोर का था तब वो जल बर्न होकर अपन की एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, ठीक है, तब उसको मीटियोर बोलते हैं। मीटेराइड का था तब वो अपन की सर्वाइव कर जाता है एटमॉस्फेयर को, एंड वो आके नीचे गिरता है, तो उसको बोलते हैं मीटेराइड। आई होप आपको समझ आ गया होगी टर्म। अब अपन पढ़ते हैं मून के बारे में, ठीक है। अब अपन का मून एंड अर्थ अपन पढ़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल। मून को अपन ग्रीक लैंग्वेज में सेलन बोलते हैं, आपको पता होगा सेलन है ना, ऐसे बोलते हैं सेलन, ठीक है, तो उसको ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं सेलन, ठीक है। एंड स्टडी ऑफ मून को क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी। जैसे अपन ने पढ़ा था कि यूनिवर्स की स्टडी को अपन कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, तो वैसे ही इसको सेलेनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अर्थ जो मून की लाइट है वो रीच कर जाती है अर्थ की सरफेस को 1.28 सेकंड्स में, ठीक है। जैसे अपन की सन की लाइट एंटर कर जाती थी 8 मिनट 20 सेकंड्स में, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था जैसे कि, ठीक है। अ, फिर अपन की जो रेडियस है मून की वो है 1737। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार ऊपर देख लेना एक बार इसको कि कितनी कितनी डायमीटर है और रेडियस है, ठीक है। जो जो पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हो गए वो मार्क कर दूंगा। डेंसिटी भी कोई याद रखने की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है इतनी। बट ये याद रखना है कि ग्रेविटी जो होती है ना मून की, वो 1/6 ऑफ अर्थ होती है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अपन का वेट अर्थ पे कुछ होगा, मून पर कुछ होगा, वो क्यों होता है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे अपन का किसी का अर्थ पे वेट कितना है, 60 है, ठीक है, 60 वेट है अर्थ का, ठीक है। अगर वो उधर चले जाएगा ना मून पे, तो उसका 1/6 हो जाएगा, मतलब उसका 10 kg वेट रह जाएगा अगर वो अपन का मून पे जाके देखेगा। बट जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वो अपन अर्थ पे ले लो चाहे मून पे ले लो, मास हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। बट जो उसका वेट होता है वो डिफ़र होता है हमेशा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें ही अपन आगे बढ़ते हैं। जो अपन का 41% नॉट विजिबल होता है, जैसे मून में ये 41% ये जो विजिबल नहीं है ना, बिल्कुल डार्क 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 डार्क, इसको अपन डार्क सी बोलते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, एंड मारिया बोलते हैं। ये इंडिया एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि जो नॉट विजिबल एरिया होता है उसको बोलते हैं डार्क सी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड मारिया, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून कितनी है, 3,84,400, ठीक है। एवरेज जो डिस्टेंस है इसकी, एवरेज डिस्टेंस जो कि अर्थ एंड मून की है।
एंड आपको जैसे मैंने उसमें पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन पढ़ाया था इससे पहले। एपीहेलियन क्या होता था, जो कि दूर होता था अर्थ अर्थ उस टाइम सन से, ठीक है। एपीहेलियन क्या होता था, पास होता था, ठीक है। एपीहेलियन अपन का फोर्थ फोर्थ जून जनवरी, और अपन का पेरी पेरियन होता था 4 जून को, क्लियर होता था 4 जून को, हाँ। एंड 4 जनवरी को होता था अपन, 4 जनवरी को होता था अपन का पेरी एलियन, एंड अपन का एपी एलियन होता था अपन का 5 जून को, ठीक है। आपको याद रखना है ये। अपन के कुछ नोट पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टाइम ऑफ मून इज 27 डेज एंड 0.3 डेज में, ठीक है। 27.3 डेज में अपन का ये रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन कर लेता है अपन के, ठीक है। एंड मैक्सिमम जो 59% ऑफ सरफेस होती है वो अपन को देखी जाती है फुल मून के टाइम पे। अब आपको बताता हूँ कि फुल मून क्या होता है, ठीक है। फुल मून क्या होता है, देखो मून्स के ना फेजेस होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे आपको इधर न्यू मून दिख रहा होगा, इधर फुल मून दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट क्वार्टर लास्ट क्वार्टर। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो स्टेज होती है उसकी, वो न्यू मून होती है। न्यू मून से वैक्सिंग क्रिसेंट बनता है, फिर फर्स्ट क्वार्टर में आता है, मतलब हाफ हो जाता है, ठीक है। फिर वैक्सिंग गिम्बस दिखता है, फिर अपन को फुल मून दिखता है, मतलब पूरा का पूरा मून दिखने लगता है। फिर वैनिंग गिम्बस, लास्ट क्वार्टर, फिर वैनिंग क्रिसेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है ये सारी टर्म्स कि कौन कौन से इसके फेजेस हैं, ठीक है। कौन सा है, वैक्सिंग क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिम्बस, फुल मून, वैनिंग गिम्बस, लास्ट क्वार्टर एंड वैनिंग क्रिसेंट, ठीक है। जो फुल मून न्यू मून होता है ना, वो न्यू मून अपन को विजिबल नहीं होता है बिल्कुल भी मून उस टाइम पे। क्यों नहीं होता है वो आप सोचोगे कि क्यों नहीं होता है, ठीक है। अगर सन की रेज इधर पड़ रही हैं, ठीक है, मून पे, इधर पड़ रही हैं, इधर पड़ रही हैं, ठीक है, इस फेस पे पड़ रही हैं मून के, ठीक है। इसको अपन डिवाइड कर देते हैं ऐसे। अगर मून के इस फेस पे पड़ रही हैं, ठीक है, लाइट, बट अपन अपन इधर से देखेंगे तो अपन को इधर तो अंधेरा ही दिखेगा ना, कि इस साइड तो पड़ ही नहीं रही, क्योंकि मून के उस साइड पड़ रही है, तभी अपन को मून दिखता ही नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। एंड इस पे कैसे दिख जाता है, जे सन की रेज आ रही होती हैं, सन की रेज आती हैं सारी की सारी, ठीक है। एंड इधर कोई खड़ा है फिर तो देख ही पाएगा, क्योंकि इधर तो लाइट पड़ रही है ना मून पे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब अपन पढ़ते हैं लूनर मंथ क्या होता है। द टाइम बिटवीन वन न्यू मून एंड नेक्स्ट न्यू मून, ठीक है। एक सेकंड इसको क्लियर करता हूँ। अपन ने क्या बोला, लूनर मंथ में क्या बोला है कि एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून में जितना टाइम लगता है आने में, ठीक है। जैसे पहले न्यू मून हो गया, फिर ये वैक्सिंग क्रिसेंट होगा, फर्स्ट क्वार्टर आएगा, फिर फुल मून होगा, ऐसे ऐसे करके वापस से न्यू मून आएगा ना। न्यू मून वापस से होने में जितना टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं ल्यूनर मंथ, ठीक है। एंड फुल मून होने में भी जितना टाइम लगेगा, जैसे एक बार फुल मून हो गया, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद वापस से फुल मून होगा, तो जब वो वापस से फुल मून होगा फिर उसको एक लूनर मंथ बोलेंगे कि वापस से वही आ गया। तो वो होता है 29.5 डेज बाद, ठीक है। 5 डेज़ का लूनर मंथ होता है। जैसे अपन का फुल मून है ना, अब वो 29.5 डेज़ बाद अपन का वापस से फुल मून आएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब अपन एक्लिप्स स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। एक्लिप्स क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे आपने सुना होगा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ठीक है, कि ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अपन ज्योग्राफी में देखते हैं कि होता क्या है रियली में, ठीक है। जो कि होता है एन ओकेशन व्हेन द मून और सन सीम टू बी कम्प्लीटली और पार्शियली डिसअपियर, ठीक है। इसमें जैसे थोड़ा सा पार्शियली डिसअपियर है, कि इधर अपन को सन दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, इधर भी अपन को थोड़ा सा मून वून दिख रहा है, ठीक है। तो ये पार्शियली डिसअपियर है या फिर कंप्लीट डिसअपियर है, ठीक है, बिकॉज वन ऑफ देम इज पासिंग बिटवीन अदर एंड द अर्थ, ठीक है। जैसे ये है अपन का सन, ये अपन की अर्थ, ठीक है। कभी होगा कि ये मून इधर आ जाएगा, मून इधर आ जाएगा, तो अपन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मून अगर बीच में आ गया सन एंड अर्थ के तो क्या होता है, अगर अर्थ बीच में आ गई मून एंड सन के तो क्या होता है, ठीक है। तो दो टाइप के सोलर इक्लिप्स होते हैं, वो इक्लिप्स होते हैं, एक होता है सोलर एंड एक होता है लूनर, ठीक है। अपन पहले पढ़ते हैं सोलर इक्लिप्स क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो मून होता है ना वो अर्थ एंड सन के बीच में आता है, आपको दिख रहा होगा इधर, ठीक है। मून जैसे फुल मून के वो न्यू मून के टाइम पे होता है, न्यू मून के टाइम पे ये बीच में आ गया ना बिल्कुल, अर्थ एंड सन के, तो वैसे ही होता है सोलर इक्लिप्स में, ठीक है। व्हेन द म्यू मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है, अर्थ एंड सन के बीच में आ जाता है, एंड इट शेडो फॉल ऑन अर्थ, देन द फिनोमेना ऑफ सोलर इक्लिप्स अकर, ठीक है। तो इधर कोई रेस पड़ेंगी तो एक शेडो होती है ना इधर बनती है अर्थ पे, तो वो उससे फॉर्म होता है उनका सोलर इक्लिप्स। आपको मैं पढ़ाता हूँ इसमें कुछ टर्म्स, ठीक है। पनम्बरा रीजन होता है ना, उधर बिल्कुल ही आपको सोलर इक्लिप्स दिखेगा इस रीजन में, ठीक है, सोलर इक्लिप्स दिखेगा। एंड पनम्बरा रीजन होता है उसमें आपको बहुत थोड़ा थोड़ा आपको वो दिख रहा होता है,
सोलर इक्लिप्स। ठीक है, पनम्बरा में अपन को कम दिख रहा होता है, ल्यूनर अपन को ज़्यादा दिख रहा होता, अम्बरा में अपन को ज़्यादा दिख रहा होता है। ठीक है। सोलर इक्लिप्स अकर ऑन न्यू मून डे, आपको मैंने बताया कि न्यू मून के दिन ही अकर होता है। ठीक है, बीच में यही आ रहा है ना, न्यू मून के दिन अकर होता है। एंड सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन न्यू मून कम बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, बीच में ही आ रहा है। ठीक है। अम्ब्रा रीजन होता है वो डार्केस्ट शेडो होता है, डार्केस्ट शेडो होता है, मतलब उधर फुली फुली डार्क होता है। ठीक है। एंड नंबरा में क्या होता है, लाइटर शेडो होता है। ठीक है, ये आपको एरिया दिख रहा होगा, लाइटर शेडो है। एंड अपन के कुछ सोलर इक्लिप्स में टाइप्स होते हैं, आपको पढ़ना है कि पहला होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। इधर ए है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। तो अपन के पार्शियल सोलर इक्लिप्स व्हेन मून पार्टली ब्लॉक सन। ठीक है, मून ने, देखो इधर मून ने, ये मून है जो अपन को दिख रहा है। ठीक है, मून ने अपन के जो सन है उसको पार्शियली ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, अपन को थोड़ा सा सन नहीं दिख रहा है, तो पार्शियली ब्लॉक होता है मून से। ठीक है, उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, पनम्बरा, क्योंकि अपन को थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि इधर लाइटर शेडो होती है। ठीक है, तो वो पनम्बरा रीजन वाला ही अपन का पार्शियली होता है। एंड फुल फुल सोलर इक्लिप्स, इसमें तो आपको पता है कि पूरा ही मून ने छुपा लिया है, बिल्कुल ही बहुत ही कम कम दिख रहा है अपन को। ठीक है, फुल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, जो मून होता है ना उसका साइज़ बड़ा हो जाता है सन से। ठीक है, सन से जो साइज़ ही बड़ा हो गया ना, कि पूरे छुपा लिया, तो साइज़ बड़ा है तभी छुपा पाया है। ठीक है, साइज़ बड़ा इन द सेंस कि ये थोड़ा अपन को अर्थ से दिखने रहा है, साइज़ तो वैसे सन का ही बड़ा है, बट अपन को मून ज़्यादा बड़ा दिख रहा है क्योंकि वो इतना पास है अर्थ के इस टाइम पे, एंड सन को ब्लॉक कर रहा है वो। तो क्या है अपन का जो मून अगर कम्प्लीटली ब्लॉक सन, इसमें कम्प्लीटली ब्लॉक कर लिया सन को। ठीक है, जो अपन का फॉर एग्जांपल अम्ब्रा रीजन, अम्ब्रा रीजन में अपन ने पढ़ा था कि पूरा ही शेड होता है, डार्केस्ट शेड होती है। ठीक है, अम्ब्रा रीजन इसका एग्जांपल है। एक डायमंड रिंग कलर, डायमंड रिंग फॉर्म होती है, जैसे आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा शाइनी है। ठीक है, अपन की डायमंड रिंग की अस्सी होती है, ये रिंग है, फिर एक डायमंड लगा है जो कि बहुत शाइन 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 करता है, तो ऐसे ही आपको दिख रहा है ना ये, तो इसको डायमंड रिंग भी बोलते हैं। फुल सोलर इक्लिप्स में अकर होता है वो। फिर अपन का थर्ड है एनुलर सोलर इक्लिप्स। एनुलर सोलर इक्लिप्स में क्या है, ये आपको एक रिंग टाइप की दिख रही होगी। ठीक है, ये मून है एंड ये सन है पीछे, एक रिंग टाइप की दिख रही होगी। इसमें क्या होता है, अपन को तो सन दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, तो मून सन से उस टाइम छोटा हो जाता है। ठीक है, तो एनुलर सोलर इक्लिप्स बनता है। मून नॉट कम्प्लीटली कवर्ड द सन, मून कभी कम्प्लीटली कवर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अंटम्बरा रीजन, एक अंटम्बरा रीजन होता है, इसका एग्जाम्पल है। जैसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, जो एनुलर एनुलर होता है ना, सो लेके उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। जैसे रिंग बन रही है बिल्कुल फायर की, बिल्कुल उधर से देख रहा है रेड रेड। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर होती है। और ये डायमंड रिंग बन रही थी इधर। ठीक है, आपको याद है। फिर एक होता है हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स, उसमें क्या होता है, फुल एंड जो एनुलर होता है वो दोनों एक साथ फॉर्म होते हैं। फुल में क्या था, अपन का बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया, एंड जो एनुलर में क्या था, अपन को रिंग रिंग दिख रही है, एज सीन एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लोकेशंस। मगर जैसे अपन को इंडिया के अंदर अपन को फुल मून दिख रहा है। ठीक है, फुल सोलर इक्लिप्स दिख रहा है। एंड अपन को अमेरिका में एनुलर सोलर इक्लिप्स दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा, ये अपन का एनुलर है, ये अपन का फुल फुल वाला है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। अपन ने सोलर इक्लिप्स कंप्लीट कर लिया, अब ल्यूनर इक्लिप्स पढ़ते हैं कि अब जो अर्थ है ना वो आ जाएगी बीच में मून एंड सन के। ठीक है, इसमें भी अपन को दिख रहा है कि एक अम्ब्रा रीजन है, एक पनम्बरा रीजन है। पनम्बरा रीजन जो लाइटर शेड होता है, अम्ब्रा रीजन बिल्कुल डार्क शेड हो। ठीक है, वैन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। ठीक है, अर्थ सन एंड मून के बीच में आ गई। द शेडो ऑफ अर्थ स्टार्ट्स फॉलिंग ऑन मून, द मून ड्यू टू विच डार्कनेस फॉल्स ऑन इट। ठीक है, फिर डार्कनेस दिखने लग जाएगी, अगर इसकी शेडो पड़ेगी मून पे तो अपन को तो डार्कनेस दिखने लग जाएगी, कि अपन को तो मून तो दिखेगा ही नहीं, डार्क डार्क हो जाएगा पूरा। ठीक है, नोट पॉइंट है, ल्यूनर इक्लिप्स अकर ऑन फुल मून डे। ठीक है, अपन ने पहले क्या पढ़ा था, अपन ने ये सारे अपन ने फेजेस पढ़े थे, इसमें न्यू मून था, ये फुल मून है कि अपन को पूरा मून दिख रहा है। ठीक है, अगर फुल मून वाली कंडीशन है ना कि अर्थ बीच में आ गया सन और मून के। ठीक है, तो फुल मून के टाइम पे अकर होता है सोलर ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, इसके भी कुछ टाइप्स है, जैसे इसका पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स में क्या है, एंड इक्लिप्स in which the moon is not completely immersed in the penumbra of earth's shadow। ठीक है, जो मून होता है ना वो पूरा बन के पनम्बरा रीजन में नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है, जैसे अपन को आधा दिखता है, ये आधा आधा दिख रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है कि वो पनम्बरा में पूरा इमर्स नहीं होता है।
क्योंकि अगर पूरा पनम्बरा रीजन में इमर्ज होगा तो अपन को तो मून दिखेगा ना, क्योंकि लाइटर शेडो है, ठीक है। पूरा अनम्बरा में हो जाएगा तो अपन को ये फुल फुल लूनर इक्लिप्स हो जाएगा। एन इक्लिप्स इन विच द मून कम्प्लीटली इमर्ज इन अम्बरा रीजन, ठीक है। अम्बरा रीजन में पूरा इमर्ज हो गया तो इधर बिल्कुल मून तो दिखेगा नहीं, क्योंकि डार्केस्ट शेडो है, आपको याद होगी, ठीक है। जो इसका एग्जाम्पल होता है एक ब्लड मून होता है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लड मून होता है, तो उसका ये एग्जांपल है ब्लड मून, ठीक है। इसमें एक नोट पॉइंट है, टोटल लूनर इक्लिप्स अकर मैक्सिमम फॉर 107 मिनट्स। 107 मिनट्स के लिए लूनर इक्लिप्स होता है अपन का, ठीक है। क्यों होता है? अपन का जो सोलर इक्लिप्स है ना, वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें तो मून आ रहा है बीच में, ठीक है। मून का तो रिवॉल्यूशन बहुत जल्दी जल्दी होता है ना, तो वो हाल निकल जाएगा थोड़ी टाइम बाद ही, ठीक है। तभी वो जल्दी हो जाता है। एंड एज़ कम्पेयर टू अर्थ, अर्थ का तो बहुत टाइम लगेगा ना अर्थ को रिवॉल्व करने में, तो अर्थ तो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो 107 मिनट्स तक ये चलता है, ठीक है। एक है अम्ब्रा लूनर इक्लिप्स। अम्ब्रा लूनर इक्लिप्स में क्या है? एन इक्लिप्स ऑफ मून कॉज्ड व्हेन द मून फेज थ्रू द ल्यूनर ऑफ द अर्थ शेडो, ठीक है। ल्यूनर में ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा ल्यूनर से पास करेगा, ठीक है। अब है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इक्लिप्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अपन के इक्लिप्स के, ठीक है। जैसे अपन का पहला फैक्ट है सिजगी। एक सिजगी पोजीशन होती है, उसमें क्या होता है, मून अर्थ एंड सन ये दो तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है जो मैंने इधर लिखा हुआ है, इंटरजेक्शन कंजक्शन, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया था पहले कि ये पोजीशन क्या होती है, ठीक है। अगर अर्थ अपन के बीच में होगा तो उसको इंटरजेक्शन अपोजिशन बोलेंगे। अगर मून बीच में आ जाएगा तो उसको कंजक्शन बोलेंगे। आपको याद होगा अगर मून बीच में आएगा सन एंड अर्थ के तो क्या फॉर्म होगा? सोलर इक्लिप्स। अगर अर्थ बीच में आएगा तो लूनर इक्लिप्स फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंटरजेक्शन उसको बोलते हैं, तब लूनर इक्लिप्स वाली पोजीशन आती है, ठीक है। तब सोलर इक्लिप्स वाली पोजीशन आएगी, उसको कंजक्शन बोलेंगे, ठीक है। सिजगी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होते हैं तीनों। एक सेरोस पीरियड होता है। इन दिस पीरियड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इक्लिप्स कैन बी सीन, ठीक है। जैसे आइडेंटिकल इक्लिप्स मतलब जैसे अपन ने इंडिया में, ठीक है, कुछ सालों पहले अपन ने एक इक्लिप्स देखा था, ठीक है। बहुत शानदार सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर सा, ठीक है। अगर वही बहुत सालों बाद अपन सेम ही अपन इक्लिप्स देखते हैं कि वही बहुत बिल्कुल उस जैसे ही लग रहा है, सेम आइडेंटिकल लग रहा है कि सेम ही इक्लिप्स होना जैसे बहुत सालों पहले बना था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन सेरोस पीरियड, जो कि उसकी टाइमिंग होती है 8 ईयर 11 डेज़ की, ठीक है। 8 ईयर 11 डेज़ की उसकी टाइमिंग होती है। इधर आपको दिख रहा होगा 8 ईयर 11 डेज़ की उसकी टाइमिंग है, ठीक है। एक होता है फुल मून, सॉरी ब्लू मून। ब्लू मून में क्या होता है? ब्लू मून अकर होता है वंस इन एवरी 2.7 ईयर, ठीक है। उसमें जो मून होता है ना वो पूरा ब्लू ब्लूइश दिखता है, ठीक है। अब उनको एक नोट पॉइंट याद रखना है कि लूनर इक्लिप्स कैन अकर 2 to 3 टाइम्स, ठीक है, इन अ ईयर। लूनर इक्लिप्स ना 2 से 3 बार अपन का एक ईयर में अकर होता है। तो आपको आई होप इक्लिप्स पूरा समझ आ गया होगा। अब अपन अपनी अर्थ पे आते हैं, ठीक है। अर्थ में अपन को क्या क्या याद रखना है वो सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, वो आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अर्थ जो अपन का थर्ड प्लेनेट फ्रॉम दी सन है, ठीक है। पहले क्या था? ये सन है, ये मरकरी बन गया, ये वीनस बन गया, ये अर्थ बन गया, ठीक है। तो थर्ड नंबर का ही प्लेनेट है ना अपन का सन से। एंड सबसे ज़्यादा डेंसिएस्ट प्लेनेट है, अपन ने पढ़े थे नोट्स पॉइंट्स इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंसिएस्ट है। एंड लीस्ट डेंसिएस्ट कौन सा है? आप कमेंट सेक्शन में बताना कि लीस्ट डेंसिएस्ट कौन सा है, ठीक है। लीस्ट डेंसिएस्ट कौन सा है, ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ एट प्लैनेट्स, ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट है ना, फिफ्थ नंबर पे आपको बताया था कि फिफ्थ लार्जेस्ट है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सा है? जुपिटर है। एंड सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा है? मरकरी है, ठीक है। इट इज़ लार्जेस्ट प्लैनेट इन 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से? मरकरी था, वीनस था, अर्थ था, मार्स था, ठीक है। फोर्थ है ना, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? अर्थ ही है। एंड जो अर्थ का नेचर होता है ना, एग्जाम में आया है कि अर्थ का नेचर कैसा है, मतलब अर्थ कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, किस फॉर्म में है, ठीक है। जैसे गैसियस फॉर्म में अपन का जुपिटर था, तो ब्रिटल नेचर का है अपन का अर्थ, ठीक है। याद रखना आपको। एवरेज जो टेम्परेचर है वो अर्थ का 16 सेल्सियस है, ठीक है। एंड अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट अपन ने पढ़ा था कि पहले पॉइंट पे कि इधर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है तो अपन ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अपन की अर्थ की एज कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड पहले अपन की अर्थ बन गई थी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेविटी अपन को याद होगी 9.8 है अपन की। जो अपन का अर्थ का शेप होता है, ठीक है। अर्थ का शेप जैसे लोग ओब्यूल बोलते हैं, कुछ सर्कल ऐसे बोलते हैं, तो वो नहीं है इसका। जो उसका शेप है वो जियोइड शेप का है, ठीक है। कुछ ऐसा शेप है उसका,
ठीक है, एंड ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है, नीचे भी थोड़ा थोड़ा फ्लैट है, ठीक है। जो रेडियस है अपन की अर्थ की वो कितनी है, 6400, ठीक है, याद रखना है रेडियस इतनी है। तो इसकी अपन की वो कितनी हो जाएगी डायमीटर, 12,800 हो जाएगी, ठीक है। 12,800 इसकी डायमीटर बन जाएगी। एस्केप वेलोसिटी कितनी है अर्थ की, 11.2। आपको अर्थ का तो याद रखना है कि एस्केप वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। एक्सियल टिल्ट कितना है अपन की अर्थ का, जैसे अपन ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, जो अपन का फर्स्ट लेक्चर था। एरेथोस्थीन्स ने, जो फाउंडर थे ज्योग्राफी के, उनने टिल्ट निकाला था अर्थ का, ठीक है, टिल्ट फाउंड कर रहा था और सरकमफेरेंस फाउंड करी थी। वो कितनी थी, 23.5 डिग्री वो झुका हुआ है अपने एक्सेस पे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अपन सन देखेंगे, अगर अपन सन से देखेंगे कि वो कितना झुका हुआ है, वो कितना झुका हुआ है 66.5, और उसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अपन पढ़ लेते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, अगर वो अपनी एक्सेस पे एक ही जगह पे ऐसे ऐसे घूमी जा रही है अपनी एक्सेस पे, तो वो रोटेशन होता है। रिवॉल्यूशन क्या होता है, अगर वो सन के ऐसे चारों ओर घूमी जा रही है, ठीक है, घूम रही है, तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जो अपन का रोटेशन का टाइम कितना होता है, ड्यूरेशन होता है 23 hours 56 minutes and 4 seconds। आप सोच रहे हो कि 24 घंटे होते हैं, बट इतना ही कैसे घूम रही है ये, 4 मिनट कुछ 56 सेकेंड्स का क्या है। तो आपको याद होगा कि अपन के यहाँ पे लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर होता है, ठीक है। जो अपन का लीप ईयर बनता है ना, वो लीप ईयर इसी मिनट्स को प्लस कर करके अपन का बन जाता है, ठीक है। जैसे 4 मिनट कुछ 56 सेकेंड्स है ना, 56 सेकेंड्स है, यही प्लस प्लस हो के 4 साल तक फिर एक लीप ईयर बनता है उनका। फिर क्या है अपन का, रोटेशन है, एक रोटेशन जो होता है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज होता है वो भी। जो इट कवर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होता है, जैसे अर्थ है, ठीक है, आपको पढ़ाया था थोड़ा थोड़ा। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ऐसी कुछ इमेजनरी लाइन्स है अर्थ के ऊपर जो बनी हुई है, ऐसे ऐसे बनी हुई है, ठीक है, ऐसे बनती ही चली गई है ऐसे। तो वो लॉन्गिट्यूड अपन की 360 है, ठीक है, 360 डिग्रीज़ हैं लॉन्गिट्यूड की, तो वो पूरा कवर करता है ना, ये पूरा घूमेगा तो पूरी कवर करेगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास में और समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड डे एंड नाइट हैपन ड्यू टू रोटेशन। जो रोटेशन होता है ना वो डे एंड नाइट होता है ना, वो बिकॉज ऑफ रोटेशन होता है। बट एग्जाम में अपन से रोटेशन एंड एक्सियल टिल्ट बोला तो अपन मार्क नहीं करेंगे उसको, क्योंकि नॉट एक्सियल टिल्ट। एक्सियल टिल्ट जो होता है ना, जैसे एक्सियल टिल्ट है अपन का 23.5, तो एक्सियल टिल्ट पे ये डिपेंड नहीं करता है अपन का डे एंड नाइट, आपको याद रखना है चीज़, ठीक है। एक रोटेशनल स्पीड कितनी होती है अपन की अर्थ की, 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता है, ठीक है, जो अपन का घूमता है अर्थ, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट, वो किस एक्सपेरिमेंट पे वर्क करता है, वो होता है फैकल्ट एक्सपेरिमेंट। जो अपन की पार्लियामेंट है ना, वो भी इसी एक्सपेरिमेंट पे बनी हुई है, जो न्यू पार्लियामेंट अपन की बनी है, फैकल्ट एक्सपेरिमेंट। अब आ जाते हैं अपन रिवॉल्यूशन पे। अर्थ कंप्लीट इट्स रिवॉल्व्स इन 365.25 डेज, ठीक है, इतने टाइम में अपन का ये रिवॉल्व करता है, ठीक है। आपको देख रहा होगा ये 25 पॉइंट में कुछ आ रहा है, 25 पॉइंट पे, इसको ये अपन चार बार अपन इसको प्लस करते चले जाएंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा बन जाएगा ना, तभी वो लीप ईयर बन जाता है। आपको याद रखना है, जैसे अपन रोटेशन में पढ़ा था, तो वो इधर प्लस होके आ रहा है। द अर्थ रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अर्थ जो होती है रिवॉल्व होती है वेस्ट टू ईस्ट ही, ठीक है। अराउंड द सन, अराउंड द सन रिवॉल्व होती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जो स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो है 360 किलोमीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो ऑर्बिट है ना, सन है, ये अर्थ है, तो ये 30 किलोमीटर्स एक सेकंड में कवर करती है जब वो घूमती है सन के उधर। जो अपन के सीजन्स होते हैं ना, वो है अपन के फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन, एंड इसमें एक्सियल टिल्ट की वजह से फॉर्म होता है। रोटेशन में अपन का क्या फॉर्म हो रहे थे, डे एंड नाइट्स फॉर्म हो रहे थे, जो कि एक्सियल टिल्ट पे अपन का डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है, बस। बट रिवॉल्यूशन अपन के एक्सियल टिल्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिवॉल्यूशन की वजह से अपन के क्या फॉर्म होते हैं, सीजन्स। तो गाइज़ अपन आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। अपन इसके आगे अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आज का आपको आई होप थोड़ा बहुत समझ तो आ गया होगा। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो भी वापस से देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ ना आया हो। तो गाइज़ अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई थिंक वो वीडियो अब मैं फ़िज़िक्स की लेके आऊँगा, जो लेके आऊँगा वीडियो। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइज़, मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ।
थोड़ा अच्छा लगता है। एंड जो मेरा टेलीग्राम आप मांगते हो, तो टेलीग्राम का यूज़र नेम भी मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, तो उधर से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट्स पूछने हैं। एंड टेलीग्राम की जो लिंक होगी, जो ग्रुप बनाया रखा है, वो उसकी लिंक अपन की डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको पीडीएफ सारी मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।